देखो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। ठीक है, आज हम शुरू करने क्या जा रहे हैं, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण जो पढ़ना है, टोटल हमें 16 से 17 चैप्टरों पर को बारीकी बारीकी से पढ़ना होगा। तो आज जो हम कोई भी चीज, हम पहले भी बोले हैं कि कोई भी चीज को हम पढ़ाई करने से पहले हम उसका बेसिक से पढ़ना शुरुआत करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है तुम्हारा क्या, हिंदी व्याकरण। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बाबू, वो हिंदी व्याकरण है। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा एवं लिपि। आज हम लोग जो चैप्टर है, आज हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, भाषा और लिपि। ठीक है, भाषा और क्या है बाबू, लिपि। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाषा एवं लिपि, भाषा और लिपि के बारे में। ये भाषा क्या होता है एवं लिपि क्या होता है। भाषा, देखो भाषा, हिंदी व्याकरण सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण कहते किसे है, हिंदी व्याकरण हम लोग किसे कहते हैं, तो हिंदी व्याकरण मतलब शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना एवं शुद्ध बोलना आना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी व्याकरण कहते हैं। हिंदी व्याकरण में देखो, हिंदी में जब एग्जाम होता है, परीक्षा होता है, तो हिंदी में अधिकतर विद्यार्थियों को, अधिकतर छात्र एवं छात्राओं को मार्क कटता है। आप बोलोगे किस लिए, क्योंकि हिंदी व्याकरण बोल रहा है कि शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना एवं शुद्ध पढ़ना आना चाहिए। तो हम लोग हिंदी में क्या करते हैं, शुद्ध शुद्ध नहीं लिख पाते हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों से क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है। इसीलिए हम सभी को हिंदी व्याकरण पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। समझ में आया। तो देखो, हिंदी भाषा किसे, सबसे पहले व्याकरण किसे कहते हैं, हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, तो हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, वह शास्त्र या विज्ञान जिसे शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना एवं पढ़ना आता है, उसी को हम लोग हिंदी एवं व्याकरण कहते हैं। हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, चलो हम लिख ही देते हैं, हिंदी व्याकरण, हिंदी एवं व्याकरण किसे कहते हैं, हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, वह शास्त्र या विज्ञान, वह शास्त्र या विज्ञान जिसे शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना एवं लिखना, पढ़ना एवं बोलना, लिखना, पढ़ना एवं बोलना उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं। इसे हम लोग हिंदी व्याकरण कहते हैं। समझ में आया। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हिंदी व्याकरण। देखो, हिंदी व्याकरण वो शास्त्र या विज्ञान जिसे शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना एवं पढ़ना आता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी व्याकरण। ये तो हमको समझ में आ गया कि हमको पढ़ना, लिखना एवं बोलना क्या आना चाहिए, शुद्ध शुद्ध आना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हिंदी व्याकरण कहते हैं। अब आते हैं, तुम्हारा जो चैप्टर है वो भाषा और लिपि। भाषा हम लोग किसे कहते हैं, भाषा, ये भाषा किसे कहते हैं, इधर ध्यान दो कि भाषा हम लोग किसे कहते हैं, भाषा। भाषा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, लैंग्वेज। भाषा को हम लोग इंग्लिश में, भाषा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैंग्वेज।
LANGUAGE, लैंग्वेज। ठीक है, ये लैंग्वेज क्या होता है, ये भाषा क्या होता है? भाषा होता है जैसे अभी हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मुख के द्वारा बोल रहे हैं। ठीक है, भाषा वो साधन है, मेरे बातों पर पहले ध्यान दो। भाषा क्या है, वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, बोलकर, सुनकर एवं लिखकर वो अपने मन के भावों को आदान प्रदान किसी अन्य व्यक्तियों के साथ करता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा चाहे वो लिखकर हो, पढ़कर हो या बोलकर हो, हम एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं उस बातों को, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अगर बोल दिया जाए कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो बेटा भाषा के तुम्हारा 2 प्रकार होते हैं। भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो भाषा के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है तुम्हारा लिखित भाषा और दूसरा क्या होता है तुम्हारा मौखिक भाषा। ठीक है, एक क्या होता है बाबू, लिखित भाषा होता है और दूसरा क्या होता है आपका मौखिक भाषा। परंतु भाषा का एक तीसरा रूप भी होता है जिसे सांकेतिक भाषा बोला जाता है। ठीक है, तो अगर भाषा, तो हम लिखेंगे भाषा का परिभाषा। ठीक है, हम लोग क्या लिखने वाले हैं, भाषा का क्या है, परिभाषा। तो भाषा किसे कहते हैं, भाषा वो साधन है, हम लोग लिखेंगे भाषा वो साधन है, भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर लिखकर एवं पढ़कर अपने मन के विचारों को आदान प्रदान किसी अन्य व्यक्तियों के साथ करते हैं या किसी दूसरे व्यक्तियों के साथ करते हैं, किसी दूसरे व्यक्तियों के साथ करते हैं, क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। दूसरे व्यक्तियों के साथ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा, ये देख बेटा, ये भाषा जो शब्द है, ये तुम्हारा भाषा जो शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है। ये भाषा जो शब्द है, यहाँ ध्यान दो, ये भाषा जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, तो संस्कृत के, यहाँ देखो, संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है, भाष धातु से लिया गया है, भाष धातु, भाष कहाँ से लिया गया है, भाष धातु से लिया गया। ठीक है, इधर एक बार और ध्यान दे दो तुम लोग, यहाँ देखो, भाषा जो है, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है। भाषा क्या होता है, कोई भी व्यक्ति हो, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, चाहे वो बोल के हो, लिख के हो या पढ़ के हो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को क्या करता है, आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान का मतलब, एक बार जैसे हम किसी को बोलते हैं तो वो क्या करता है, सुनता है, और वे जो हम बोलता है तो हम क्या करते हैं, सुनते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आदान प्रदान करते हैं, मतलब अदला बदली करते हैं। समझ में आया, उसे क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। भाषा के प्रकार, तो भाषा के 2 प्रकार होते हैं। भाषा के कितने प्रकार होते हैं,
तो दो प्रकार होते हैं। तुम लोग लिखते भी जाओ, नोट्स बनाते भी जाओ, क्योंकि हम फिर से उसको क्या करेंगे, मिटा करके हम फिर से उसको लिखेंगे, बताएंगे। क्योंकि हमारे पास बेटा डिजिटल बोर्ड है ही नहीं कि उसको उठा करके ऊपर दे दे और नीचे में फिर से पढ़ाना शुरू कर दे। समझ में आया? तो तुम लोग अपना फेयर एवं नोट्स बनाते जाओ। ऊपर लिख लिए हो ना, ऊपर मिटा दे क्या? यहाँ देखो, ध्यान देना, ध्यान भी दो। और देखो, भाषा, अगर हम भाषा को परिभाषा करें तो यही होगा। भाषा जो है बेटा वो दो प्रकार के होते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? तो भाषा दो प्रकार के होते हैं बाबू। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? भाषा के दो प्रकार होते हैं। समझ में आया? भाषा के कितने प्रकार होते हैं? तो भाषा का जो ओरिजिनल है वो केवल दो ही प्रकार होते हैं। एक होता है तुम्हारा क्या, मौखिक भाषा। एक क्या होता है? मौखिक भाषा। एक क्या होता है बाबू? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। और दूसरा क्या होता है? लिखित भाषा। एक होता है तुम्हारा मौखिक भाषा और दूसरा क्या होता है? लिखित भाषा। समझ में आया क्या? अब देखो कि ये मौखिक भाषा क्या होता है। ये तो ये भी लिख लिया। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, सबसे पहले ये मौखिक भाषा हम किसे कहते हैं? मौखिक भाषा हम किसे कहते हैं? यहाँ देखो बेटा, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा मतलब मुख। मौखिक का मतलब क्या? मुख से पूछा गया। मुख से पूछा गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। मौखिक यानी कि भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है। जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर किसी दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाता है या प्रकट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। अब देखो, मौखिक का मतलब क्या? हम तो यहाँ लिखकर जवाब नहीं देते हैं। अगर हम यहाँ फोन लगाए और हम बात करना शुरू कर दिए, मान लेते हैं हम अपने यानी कि किसी से बात करना शुरू कर दिए। अभी तो होता है चलो भाई लगे रहो, एकदम GF करते रहो। वही होता है ना, ब्लूटूथ लगाया कान में, आप बोलेगा हेलो कहाँ हो बेबी, कहाँ हो फलना। ठीक है, तो ये होने लगा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम मौखिक भाषा। अगर हम फोन से वार्तालाप करते हैं किसी के साथ, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के साथ हो, ये नहीं बोल रहे हैं तुम्हारा भी हो या फलना का है, हम अपने माता पिता से भी अगर फोन पे बात कर रहे हैं, अपने भाई या बहन से भी अगर फोन पे बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो वे क्या कहलाएगा? मौखिक भाषा कहलाएगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। ठीक है, चाहे वो टेलीफोन पर बात करे या भाषण दे, कुछ भी करे, चाहे वो रेडियो पर भाषण दे या न्यूज़पेपर पे भाषण, या सॉरी या टीवी पे हम लोग देखते हैं कि मूवी वगैरह, वे सभी क्या है? मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा में हम लिखेंगे भाषा का वो रूप। क्या लिखोगे? भाषा का वो रूप जिसमें व्यक्ति, भाषा का वो रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को
अपने विचारों को क्या करता है, बोलकर प्रकट करता है, बोलकर प्रकट करता है। भाई बोलकर तो प्रकट करेगा, लेकिन अपने जो बोलेगा, स्वयं जो बोलेगा तो क्या बोलेगा जाएगा, ये पागल कहीं न हो गया है। पागल को देखा होगा कि रोड पर अपने आप बोलता रहता है। भाई किसी को आदान प्रदान करोगे ना तो मतलब, और दूसरे व्यक्ति उसको सुनता है। अगर एक व्यक्ति बोलता है और दूसरे व्यक्ति उनको सुनता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। प्रकट करता है और दूसरे व्यक्ति, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति उनको सुनकर समझता है, मौखिक भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, मौखिक भाषा कहलाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। देखो अगर हम यहाँ से बात करना शुरू कर दिए, हम बोलेंगे ना भाई, किसी को अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, जैसे के लिए लिख रहे हैं, हम अपने भाई से यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम बोलेंगे हेलो भाई कैसे हो, नमस्ते प्रणाम जो भी हो, तो वे हमारा भाई क्या करेगा, सुनेगा ना। मतलब हमारा भाई अभी क्या है, दूसरे व्यक्ति अभी बन गया है। मतलब हम यहाँ है तो यहाँ से क्या हुआ, हमारा भाई सुन रहा है, मतलब एक हम है और दूसरा सुनने वाला क्या है, मेरा भाई है, ठीक है। तो दूसरा व्यक्ति सुन रहा है तो और उसको समझता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए पूछ दिया जाए, जैसे एग्जाम्पल के लिए पूछ दिया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि वार्तालाप, वार्तालाप, सबसे पहले वार्तालाप, ठीक है। टेलीफोन पर बातचीत, ऐसे भी बोल सकते हो, टेलीफोन पर बातचीत। टेलीफोन पे हम लोग बातचीत करते हैं ना, तो टेलीफोन पर क्या, बातचीत। उसके बाद क्या होगा, टेलीफोन पर बातचीत, उसके बाद और भी क्या कर सकते हैं, जैसे हुआ भाषण, रेडियो आदि और भी है, ठीक है। इसी प्रकार ये तो मौखिक भाषा हो गया। अब लिखित भाषा में क्या होता है, देखो लिखित भाषा में, लिखित का मतलब क्या है, लिखना। लिखित का मतलब क्या होता है बेटा, लिखना। मतलब भाषा का एक वह रूप, भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति क्या करते हैं, अपने मन के भावों को आदान प्रदान किसी दूसरे व्यक्तियों के साथ लिखकर वो साझा करता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिखित भाषा। तो जब व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता हो, ठीक है, जब व्यक्ति देखो जब व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर क्या करता हो, प्रकट करता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहलाता है, लिखित भाषा कहलाता है। जैसे अगर बोल दिया जाए या कोई पूछ दिया जाए तो क्या बोलोगे, जैसे पत्र लिखना, अपने जीएफ या बीएफ के पास एकदम सुंदर सा शायरी लिखना, लिखते हो ना, व्हाट्सएप पर ऐसे ऐसे चैटिंग करता होगा, ठीक है। तो चलो ये सब तो छोड़ो, हम लोग एजुकेशन पर जाते हैं। एजुकेशन पे तो इंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा हो जाता है। तो यहाँ पे देखो जैसे जो होगा वो क्या होगा बेटा, जैसे पत्र लिखना, खत लिखना, उसके बाद जैसे है पत्रिकाएं लिखना, उसके बाद कहानियां, लेख, वे सारा का सारा क्या है, हम लिखते हैं ना।
तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लिखित भाषा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, लिखित भाषा। जैसे हम लिख रहे हैं पत्र लिखना, खत लिखना, ठीक है, जैसे पत्र लिखना, खत लिखना, किताब लिखना, किताब लिखना। उसके बाद क्या हुआ, कहानी हुआ, कविता हुआ, आदि और भी लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा लिखित भाषा। यहाँ तक आप लोग जल्दी जल्दी से लिखो, फेर बनाओ जल्दी जल्दी से। लिख लिया, बता दे क्या। यहाँ देखो भाषा का एक तीसरा रूप भी होता है, हम पहले भी बोले थे भाषा का क्या होता है, एक तीसरा रूप होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सांकेतिक भाषा। अब ये संकेत क्या होता है, तो देखो संकेत होता है कि हम इशारों इशारों में बात करते हैं। स्कूल में देखा होगा तू लोग, मेरे बातों पे ध्यान दो, स्कूल में देखा होगा तुम लोग कि जब टीचर इस क्लास में नहीं रहता है तो विद्यार्थी चाहे वो छात्र हो एवं छात्राएं हो वो हल्ला करने लगता है ना। तो अगर टीचर आता है तो क्या होता है, वो चुपचाप हो जाता है। या टीचर जब आता है बच्चा हल्ला करता है तो वो टीचर मुंह पर अगर ऐसे हाथ रखेगा तो इसका मतलब विद्यार्थी शांत हो जाता है। तो यही चीज क्या कहलाएगा, सांकेतिक भाषा। अगर संकेत कर रहा है, जैसे देखो अगर तुम रेलवे गाड़ी से जा रहे हो, रेलवे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हो, वहां दो बत्तियां रहता है, एक रेड बत्ती और एक होता है ग्रीन बत्ती। हमको ये बत्तियां क्या करती है, संकेत कर रहा है। रेड बत्ती अगर बढ़ने लगा तो हमको ये बोला जाता है कि अब वो खतरा है, उससे आगे मत जाना। सॉरी, रेड बत्ती जो बनने लगता है ट्रेनों में तो बोल जा, यानी कि अब हमको रुकना है। ठीक है, अब हमको क्या है, रुकना है, उससे आगे नहीं जाना है। और जब ग्रीन बत्ती जब जलने लगता है तो देखा होगा ट्रेन क्या करने लगता है, वो चलने लगता है। या किसी चौक चौराहे पर देखा होगा, अगर किसी व्यक्ति को ये नहीं पता है कि सतघारा गांव कहाँ है, पिपरा घाट कहाँ है, या मात कहाँ है, या बथुआहा कहाँ है, किसी व्यक्ति को नहीं पता है, अनजान व्यक्ति है, अगर हमारे लोकेशन तक पहुंच गया है और वो उस गांव को खोजना चाहता है तो वे क्या करेगा, देखा होगा कि गांव के अगल बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा रहता है कि ये माथ गांव है, ये सतघारा है, ये बाबूबड़ी है, या ये मधुबनी है। उससे वो संकेत कर लेता है कि नहीं, अब हम पहुंच गए हैं जहां हमारा ठिकाना है। किसके जरिए, क्योंकि वहां पे एक बोर्ड बना था, तो हमको संकेत कर रहा है कि यही अब सतघारा गांव है, कि यही अब बथुआहा गांव है, या यही माथ या पिपरा घाट है। समझ में आया। तो सांकेतिक भाषा का मतलब होता है भाषा का एक तीसरा रूप भी होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो लिखो सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं।
देखो सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, इधर ध्यान देना। सांकेतिक, हम लोग बोलेंगे भाषा के दो ही रूप होते हैं, हम बार बार बोलते हैं भाषा के केवल दो ही रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। ये भाषा का एक तीसरा रूप होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो लिखना क्या है कि भाषा का एक तीसरा रूप होता है, भाषा का एक तीसरा रूप होता है जिसे सांकेतिक भाषा बोला जाता है। भाषा कहते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। देखो कई बार चौराहे पर देखा होगा, चाहे वो लाल बत्ती बरता है या ग्रीन बत्ती बरता है, ठीक है, या इस जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखोगे तो लाल बत्ती और ग्रीन बत्ती का ही अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। लाल बत्ती जलते ही ट्रेन क्या करता है, रुक जाता है, रुक जाती है, ठीक है। और ग्रीन बत्ती, ठीक है, और क्या, ग्रीन बत्ती जलते ही चलने लगती हैं। तो ये क्या है, इशारा है ना। कोई ट्रेन को बोलता है जा करके, रे भाई अब बत्ती बदले, यानी कि उसको धक लो तो चलने लगेगा, नहीं, उसको धक लोगे तो ये चलेगा। ट्रेन हमारे बाप का है कि उसको हम धकल देंगे तो चलेगा, नहीं। वो बत्ती जो ग्रीन बत्ती है, वो लाल बत्ती है, इस ट्रेन के ड्राइवर को वो सूचित कर रहा है कि अब तुम्हारा समय हो गया है चलने का एवं रुकने का, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, सांकेतिक भाषा है। देखो हमारे सब पूरे भारत में या सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषा बता दे क्या, ऊपर में देखो भारत में सबसे ज्यादा बोलने वाला भाषा कौन सा है, भारत में, हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो बोला जाने वाला जो भाषा है वो तुम्हारा है हिंदी, ठीक है। वो तुम्हारा क्या है, हिंदी, और क्या है बेटा, अंग्रेजी, ठीक है। हिंदी और क्या है बाबू, अंग्रेजी। भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला जो भाषा है वो तुम्हारा क्या है, हिंदी एवं अंग्रेजी है। समझ में आया। अब यहाँ देखो हमारे, ओ इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो। हमारे, हम जैसे मधुबनी जिला, बिहार के मधुबनी जिला से हैं, तो हमारा भाषा क्या है, हम लोग कौन से भाषा में बोलते हैं, मैथिली भाषा में। अरे चलू ना, ठीक छिए, ये हमरा सबके की छिए, तो मैथिली भाषा छे, कितने प्यारा छे ना, छै छी, ये हम लोगों का क्या है बेटा, मैथिली भाषा है। तो लेकिन ये तो हम अपने काम में बोलते हैं, हम अपने लिए बोलते हैं, एक दूसरे से बातें करने के लिए बोलते हैं, लेकिन अधिकतर भाषा जो बोला जाता है वो क्या है, हिंदी एवं अंग्रेजी है, ठीक है। अगर बोल दिया जाए सरकारी कामों में, या ऐसे भी बोल दिया जाए कि सरकारी कामों में सबसे अधिक बोले जाने वाला या काम आने वाला भाषा कौन सा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदी एवं अंग्रेजी। देखो पूरे भारत में,
पूरे भारत में 22 भाषाओं का यूज किया गया। सॉरी, भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का यूज किया गया है बेटा? 22 भाषाओं का यूज किया गया। 1600 भारत के, हम क्या बोल रहे हैं, हमारा जो भारत का संविधान है, हमारा बेटा भारत का जो संविधान है, संविधान है, ठीक है, हमारा भारत का जो संविधान है, उस संविधानों में 22 भाषाओं का यूज किया गया है। 22 भाषाओं को क्या किया है? पारित कर दिया गया है कि ये 22 भाषाओं का यूज होगा। अब ये बताओ कि ये 22 भाषा है क्या? पता है किसी को ये 22 भाषा है क्या? हमें भी नहीं पता है, तो थोड़ा सा हमको जितना पता है या काउंटिंग करते जाना कि हम कितने भाषाओं का नाम अभी ले रहे हैं। देखो जैसे है, सबसे पहला जो भाषा है वो तुम्हारा क्या है? संस्कृत। दूसरा में हो गया तुम्हारा हिंदी, सिंधी, तमिल, उसके बाद क्या है तुम्हारा मलयालम, उसके बाद क्या है गुजराती, मराठी, पंजाबी, कोंकणी, उसके बाद तेलुगु, कश्मीरी, उर्दू, उड़िया, उड़ीसा, उसके बाद कन्नड़, बांग्ला, नेपाली। देखो नेपाल, अब यहाँ नेपाली का बात आ गया। नेपाली मतलब ये हमारे देश का तो नहीं है, नहीं ना है, परंतु नेपाल का कुछ पार्ट्स या नेपाल हमारे भारत से भी जुड़े थे, ठीक है। अब सीतामढ़ी, जहाँ सीता मैया का जन्म हुआ था, वो अभी नेपाल में है, परंतु हमारे भारत के बीच में, ठीक है, वहां तो नेपाली, तो इसलिए नेपाली। उसके बाद क्या होता है तुम्हारा बोंगो, डोंगरी, मैथिली, यहाँ हमारा भाषा आ गया कि यो ठीक छे ना, तो ये हमारा भाषा है, ठीक है। उसके बाद संथाली होता है और मणिपुरी। ये 22 भाषाओं का यूज होता है, 22 भाषाओं का मान्यता दिया गया है। और हमारा भाषा, हमारा मैथिली भाषा का भी यूज हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। परंतु देखो, एक अगर तुम लोग ज्यादातर भोजपुरिया गाना सुनते हो ना, इसका जिक्र हुआ है क्या? नहीं हुआ। तब पर भी सुनते हो, अरे भोजपुरिया गाना, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये तो तुम्हारा, ओए बाबू, हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे, अभी जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, केवल हम भाषाओं के बारे में अभी पढ़ाई कर रहे थे। अभी जो हम पढ़ाई कर रहे थे केवल क्या भाषा के बारे में। अब आ जाते हैं लिपि। देखो लिपि क्या होता है? लिपि शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है लिपना या पोतना। क्या होता है? लिपना या पोतना। हम अपने विचारों को चाहे लेपेंगे या पोतेंगे, वही लिपि कहलाता है। लेकिन यहाँ आओ कि जब तुम लोग एग्जाम या परीक्षा देने के लिए जाते हो, तो वहां पे तुम लोगों से बोल दिया जाता है कि हिंदी भाषा का लिपि क्या है, ठीक है, संस्कृत भाषा का लिपि क्या है। उसके बाद अगर हम बोलेंगे तो और भी आएगा, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, ठीक है, पंजाबी है, गुरुमुखी है। इन सभी भाषाओं का लिपि क्या होता है? एग्जाम देने के लिए जाते हो ना, तो वहां लिखा रहता है हिंदी का। उसके बाद क्या हुआ? संस्कृत है, सोशल साइंस है। उन सभी भाषाओं का लिपि क्या है? यहाँ हिंदी का जो लिपि होगा बेटा, वो क्या होगा? हिंदी का देवनागरी। क्या होगा? देवनागरी, ठीक है। क्या होगा बेटा? देवनागरी, ठीक है। संस्कृत का भी क्या होगा? देवनागरी। लेकिन अंग्रेजी में हम लोग क्या लिखते हैं? रोमन। अंग्रेजी में हम लोग क्या लिखते हैं? रोमन, ठीक है। अंग्रेजी में हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? रोमन लिखते हैं। अंग्रेजी में हम लोग रोमन लिखते हैं। हिंदी में लिपि चिन्ह। अब यहाँ आओ, लिपि का मतलब समझा ना? लिपि का अर्थ होता है, ये देखो, ये लिपि का अर्थ होता है लिपना या पोतना,
ठीक है। लिपना या पोतना को ही हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। यानी कि इसका अर्थ होता है लिपना या पोतना को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लिपि कहते हैं। समझ में आया। अगर बोल दिया जाए, इधर ध्यान दो, अगर बोल दिया जाए कि हिंदी में अगर बोल दिया जाए कि हिंदी में जो लिपि है, हिंदी में बेटा जो लिपि है, देवनागरी है, उनके कितने वर्ग होते हैं। हिंदी में लिपि चिन्ह देवनागरी के कितने वर्ग होते हैं, वर्गों में है तो 11 वर्ग होते हैं। 11 गो क्या होते हैं, 11 स्वर होते हैं। ओए इधर ध्यान दो, हिंदी में लिपि चिन्ह देवनागरी, ओए हिंदी में लिपि चिन्ह जो देवनागरी है वो उसमें कितने वर्ग होते हैं, 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर कौन कौन से होते हैं पता है, 11 स्वर होते हैं। इधर ध्यान दो, 11 क्या होते हैं बेटा, स्वर होते हैं। और 41 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। 41 क्या होते हैं बाबू, व्यंजन होते हैं। समझ में आया। व्यंजन के साथ इधर ध्यान दो कि व्यंजनों के साथ, किसके साथ, तो व्यंजनों के साथ स्वर का जो संयोग होने पर, व्यंजनों के साथ जो स्वर का संयोग होता है होने पर स्वर का जो रूप होता है वो मात्रा कहलाता है। अब कोई पूछेगा कि मात्रा किसे कहते हैं, कोई पूछ दे कि मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा, इधर ध्यान दो, कोई पूछेगा कि मात्रा किसे कहते हैं तो हम लोग क्या जवाब देंगे, कि हम लोग जवाब देंगे कि व्यंजनों के साथ, व्यंजन के साथ जो स्वरों का, इधर ध्यान दो, व्यंजनों के साथ जो स्वरों का क्या हो, संयोग हो, संयोग हो, क्या हो बेटा, संयोग हो, वही क्या कहलाएगा, वही तुम्हारा मात्रा कहलाता है। मात्रा का मतलब जैसे आ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, ए, ऐ, ओ, औ, उसके बाद अंग, ये जो है मात्राएं हैं। मात्राएं को देखो, ये क्या है, इसका सिंबल क्या है, ये किसका सिंबल 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 है, ये क्या है, ये क्या है। अभी जो हम ये सिंबल बनाए हैं, इसी सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। इसी सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रा। देखो इसको हम क्या पढ़ेंगे, क आकार, ये आकार का है। हम क लिखते हैं ना भाई, क के ऊपर ये क आकार, क हर्षीकार, क दीर्घकार, क हर्षुकार, क दुरुकार, क एकार, क ऐकार, क ओकार, क औकार, क अंशार, ये सभी क्या है, मात्राएं हैं। ये सभी क्या है बेटा, मात्राएं हैं। तो आज के लिए हम इस चैप्टर को यहीं पे छोड़ते हैं और अगला दिन हम लोग जाएंगे दूसरे चैप्टरों पे। कोई तो मार ही ना तो तुझे तो बुझे